और मेरे देश के भविष्य क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं आपको इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द कराऊंगा जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। मेरे जावा सिपाहियों, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला विलोम शब्द है हमारा अभिशाप। क्या है मेरे दोस्तों? अभिशाप। अभिशाप मतलब बद्दुआ, श्राप। इसका क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा आशीर्वाद। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब वरदान। अगर इसका मतलब बद्दुआ होगी, श्राप होगा, तो विलोम शब्द इसका वरदान ही तो होगा, आशीर्वाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है आर्द्र। क्या है बच्चों? आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है? द्रवित, गीला, तरल। क्या होता है? तरल पदार्थ। इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो सूखा हुआ हो। क्या हो? सूखा हुआ मतलब शुष्क। विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर दोस्तों। अगला शब्द है दोस्तों आक्रमण। क्या है? आक्रमण। आक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटैक बोलते हैं अपने। अटैक कर दिया, वही वाला आक्रमण। इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा प्रतिरक्षा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब हिफाजत करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है आकर्षण। क्या है? आकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है? किसी की ओर आकर्षित होना, किसी वस्तु के ओर। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? उस वस्तु से दूर हटना, मतलब विकर्षण। क्या होगा दोस्तों? विकर्षण। साथ ही साथ नोट करते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द करा रहा हूं आपके लिए जो इस बार परीक्षा में आने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है आवरण। क्या है दोस्तों? आवरण। आवरण का अर्थ होता है जो ढका हुआ हो। आवरण का मतलब ढका हुआ। इसका विलोम शब्द क्या होगा? खुला हुआ, मतलब निरावरण। क्या होगा दोस्तों? निरावरण। निरावरण का मतलब होता है खुला हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों आकार। क्या है? आकार। आकार शब्द का क्या विलोम शब्द होगा? इसका होगा निराकार। क्या होगा दोस्तों? निराकार, मतलब जिसका कोई आकार ना हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों ईश्वर। क्या है दोस्तों? ईश्वर। ईश्वर शब्द का क्या विलोम शब्द होगा? अगर आपके लिए पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ईश्वर शब्द का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा जीव। मेरे दोस्तों साथ ही साथ नोट करते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, परीक्षा में जरूर आएंगे, आपको यहीं से मिलेंगे ये विलोम शब्द। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों उत्तम। क्या है दोस्तों? उत्तम। उत्तम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा। इसका विलोम शब्द क्या होगा? बुरा। और बुरे को विलोम शब्द में क्या कहते हैं? अधम, नीच, बदमाश। अधम का मतलब क्या होता है? नीच, बदमाश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों उत्थान। क्या है? उत्थान। उत्थान का मतलब होता है उठना या उठाना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? गिरना या गिराना, मतलब पतन। क्या होगा दोस्तों? पतन। पतन का मतलब होता है गिरना या गिराना। इंपोर्टेंट वर्ड है, नोट करते जाओ साथ साथ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों उज्ज्वल। क्या है?
उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द का मतलब होता है आकर्षक, शानदार। इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो आकर्षक ना हो, मतलब इसका विलोम शब्द होगा धूमिल। क्या होगा? धूमिल। धूमिल शब्द का मतलब होता है धुंधला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों एकाग्र। क्या है? एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है स्थिर, जिसका मन स्थिर हो, उसे क्या बोलते हैं? एकाग्र। इसका विलोम शब्द क्या होगा? अस्थिर, जिसका मतलब मन जिसका अस्थिर हो, मतलब चंचल। इसका विलोम शब्द क्या होगा? चंचल। चंचल का मतलब होता है अस्थिर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है बच्चों करुण। क्या है? करुण। करुण का मतलब होता है दयनीय, दयावान। इसका विलोम शब्द क्या होगा? बेरहम, दया न करने वाला, निर्दयी। मतलब इसका विलोम शब्द होगा निष्ठुर। क्या होगा दोस्तों? निष्ठुर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों कुटिल। क्या है? कुटिल। कुटिल का मतलब होता है छली, चालबाज, जो चालाक हो। इसका विलोम शब्द क्या होगा? सरल, जो चालाक ना हो, बिल्कुल सीधा हो। जैसे गांव में क्या बोलते हैं? भोला, सरल दिल वाला, भोला है कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों गुप्त। क्या है? गुप्त। गुप्त शब्द का अर्थ होता है छुपा हुआ। गांव में बोलते हैं, अपने अक्सर ही बोल देते हैं, छुपा रुस्तम निकला, किसने ये पेपर क्रैक कर दिया, पता नहीं कब पढ़ता रहा, वो ही उसे बोलते हैं गुप्त। आप में से कुछ बालक ऐसे होंगे जो छुपे रुस्तम होंगे, मुझे पता है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष, जो सामने प्रकट हो, दिखावा करता हो कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, वो। इसका विलोम शब्द होगा प्रकट। क्या होगा? प्रकट। नोट करते जाना मेरे जाबाज सिपाहियों। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों गौरव। क्या है? गौरव। गौरव शब्द का अर्थ होता है बड़प्पन, किसी चीज का बड़प्पन। अगर आप कुछ बन जाओगे तो आप पूरे देश के लिए, देश के भविष्य बन जाओगे, बड़प्पन, गौरव कहलाओगे। इसका विलोम शब्द क्या होगा? लाघव, मतलब अल्पता। मेरे जाबाज सिपाहियों नोट करते जाओ, वर्दी लेनी है इस बार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों घृणा। क्या है? घृणा। घृणा शब्द का अर्थ तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है नफरत करना किसी चीज से, ठीक है, या किसी वस्तु से। इसका विलोम शब्द होगा प्रेम। क्या होगा दोस्तों? प्रेम। अगला शब्द है दोस्तों चिरंजीवी। क्या है? चिरंजीवी। इस शब्द का क्या अर्थ होगा? इस शब्द का अर्थ होगा अमर, जिसकी उम्र का कोई अंत ना हो, अमर। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो कम जीता हो, अल्पायु, मतलब अल्प जीवी। क्या होगा मेरे सिपाहियों? अल्प जीवी। नोट कर लो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों चिंता। क्या है? चिंता, जो कि आजकल सभी को है, ठीक है। किसी को कुछ बात की है, किसी की और किसी बात के लिए लेकर है सभी को चिंता, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्नता। क्या होगा? प्रसन्नता, जिसे कोई चिंता ना हो, खुश रहता हो हमेशा बिना बात के। यही बनना आप, ये वाला मत बनना, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों जागृत। क्या है? जागृत, जागा हुआ। क्या मतलब होगा इसका? जागा हुआ। इसका विलोम शब्द क्या होगा? सोया हुआ, सुषुप्त। क्या होगा दोस्तों? सुषुप्त। इन विलोम शब्द को देखकर दो लाइन याद आ गई। जो सोएगा वो खोएगा, और जो जागेगा वो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों जगे रहें, वर्दी लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों तेजस्वी। क्या है? तेजस्वी। तेजस्वी शब्द का मतलब होता है प्रतापी। और आपने एक मेम्स भी
देखी होगी, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है इंस्टाग्राम पर, कि कितने तेजस्वी लोग हैं, वही वाला तेजस्वी है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? निस्तेज। क्या होगा दोस्तों? निस्तेज। इसका मतलब होता है तेजहीन। क्या होता है? तेजहीन, बुद्धू। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों दरिद्र। क्या है? दरिद्र। आपने ये तो बचपन में ही पढ़ ली होगी कहानी में। दरिद्र, दरिद्र का मतलब होता है जिसके पास धन दौलत कुछ ना हो। इसका विलोम शब्द क्या होगा? धनी, जिसके पास धन हो, पैसा हो, उसे क्या बोलेंगे? धनी। दरिद्र शब्द का विलोम शब्द होगा धनी। मेरे जाबाज सिपाहियों, नोट करते जाएं साथ साथ। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों ध्वंस। क्या है? ध्वंस। ध्वंस शब्द का अर्थ होता है विनाश। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण। क्या होगा? निर्माण। उम्मीद करता हूं मेरे जाबाज सिपाहियों आप साथ ही साथ नोट भी कर रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों निंदा। क्या है? निंदा। निंदा का मतलब होता है बुराई करना, जो आजकल समाज में एक दूसरे की जाती है। इसका विलोम शब्द होगा प्रशंसा करना, जो एक दूसरे की नहीं करते हैं, ना के बराबरी लोग करते हैं। इसका विलोम शब्द होगा स्तुति। क्या होगा? स्तुति। इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रशंसा करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है दोस्तों नास्तिक। क्या है? नास्तिक। नास्तिक शब्द का अर्थ होता है जो ईश्वर में आस्था न रखता हो। इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो ईश्वर में आस्था रखता हो, उसे बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में आस्था रखता हो। नोट कर लिया होगा प्यारे साथियों। आज के लिए बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।